बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, जिस तरह आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में HCF और LCM के बारे में वीडियो बनाई थी और उसमें हमने HCF को जो है कवर किया था। पिछली वीडियो में हमने HCF के लिए एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हम LCM का जिक्र करेंगे। LCM को इन दो तरीक़ों से हल करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड के ज़रिए। और फिर हमने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेथड यूज़ कर लें, बल्कि एक तरीके से अगर कहें तो आइडियल मेथड कहेंगे कि उसमें मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है, यहाँ पे भी जिक्र कर लेता हूँ ताकि आपको दोबारा याद दहानी हो। पिछली वीडियो में हमने HCF को निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न के तरीके से, ठीक है। और वो मैंने आपको हवाला और किताब का भी दिया था कि 4th, 5th और 6th क्लास में बाकायदा इस पर इन तीनों क्लासों में अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। तो क्या होगा कि हमारी इन दो वीडियोस में आपके तीन क्लासों के 3 चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। इसे आइडियल मेथड कहेंगे या इंशाल्लाह आपको शॉर्ट फॉर्म में आपकी पूरी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में हमने HCF को हल किया था। HCF को आदि आज़म जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न के तरीके से ये एग्जाम्पल हमने हल की थी। 440 और 315 एक नंबर हमने उठाया था, उसे हल किया था। इस वीडियो में हम LCM को एक अलहदा नंबर से हल कर लेंगे, एक अलहदा नंबर उसमें दे देंगे ताकि आपको मज़ीद ये जो है वाज़े हल हो जाए। तो अब हम अपनी वीडियो की जानिब आएंगे। ये हमारे पास हमने एक दो नंबर्स और मज़ीद उठा लिए हैं। एक 280 का नंबर है और एक हमारे पास नंबर है 180। हम इसका LCM लेंगे या आदि आज़म जुज़ाफ़े अकल लेंगे, जुज़ाफ़े अकल लेंगे। कौन से तरीक़ों से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और आपका बाय डिवीज़न, दोनों मेथड से। तो चलिए वीडियो का हम आपने स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जी, हमने आपने ये दोनों नंबर उठाए हैं। ये हमारे पास दो नंबर है 280 और ये आपका 180 का नंबर है। मैंने आपके सामने ये स्क्रीन पे शो किया हुआ है। नीचे मैंने सारी चीज़ें एक बार नोट आउट कर ली। मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो हमारा शॉर्ट हो जाएगा ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो। ये LCM और ये उर्दू में इसे जुज़ाफ़े अकल कहते हैं। हम दोनों मेथड से ये दरमियान में मैंने लाइन ड्रॉ की है ताकि हम एक ही तरफ से जो है एक तरीके से हल कर लें, दूसरी तरफ जो है वो दूसरी तरीके से हल कर लें। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब हमारे पास मैंने लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उर्दू में हम इसे कहते हैं मुफरद तज्ज़ी का तरीक़ाकार। मुफरद तज्ज़ी के तरीक़ाकार से हम कैसे मालूम करेंगे जुज़ाफ़े अकल या LCM, और उसके बाद डिवीज़न के तरीके से कैसे मालूम करेंगे। हम इन दोनों को अलग-अलग हल कर लेंगे। तो ये मेरे पास दो नंबर हैं, मैंने दोनों को लिखा हुआ है, दोनों हमने लिखे हुए हैं पहले से। हम इसे कहेंगे, पहले ही इसने कहा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम मीन अलहदा, उर्दू में इसके मानी अलहदा है। फैक्टराइजेशन एक अमल है, ये मुफरद तज़ीज़ जिसे हम कहते हैं। हम इसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम इसका LCM निकालेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास 280 है, हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। 280 के लास्ट में हमारे पास जुफ्त नंबर है, हम इसे 2 के टेबल से करेंगे। पहला डिजिट उठाएंगे, ठीक है। 2 एकम 2 हमारे पास बन जाएगा। टेबल एक मरतबा पड़ा या पहाड़ा जिसे हम कहते हैं, 2 एकम 2, ये आपका 2 सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर उठाएंगे, वो हमारे पास 8 है। फिर 2 का टेबल वहाँ तक हम पढ़ेंगे कि उसमें 8 आ जाए, 8 आपका पूरा आ जाए। तो 2 का टेबल अगर हम 4 मरतबा पढ़ें तो 2 चौके 8 या 2 4 8, ये 8 आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। 1 0 वाहिद एक ऐसा नंबर है जिसे हम नीचे ले आ सकते हैं। पिछली वीडियोस में भी हमने इसका जिक्र किया था। अब फिर लास्ट में इसका इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो हम इसे फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पहले अगर मैं एक ही नंबर उठा लूँ तो एक नंबर का अगर आप देख लें, मैं हमारे पास सिर्फ 1 है, ठीक है। 2 का पहाड़ा हम एक ही मरतबा पढ़ेंगे। 2 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 2 1 2 या 2 एकम 2, वो इस एक से बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब नंबर छोटा पड़ रहा हो तो हम साथ में दूसरा नंबर जो है उसको भी उठा लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 यानी 14। तो 2 का टेबल शुरू करेंगे, वहाँ तक पढ़ेंगे कि उसमें ये 14 नंबर पूरा आ जाए। तो 2 का टेबल अगर हम 7 टाइम यानी 2 का पहाड़ा हम 7 मरतबा पढ़ें तो 2 7 14 बनता है। ये कम्प्लीटली आपका सॉल्व हो जाएगा। रह जाएगा 0, तो 0 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 70 नंबर है 70। फिर उसे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे क्योंकि आखिर में 0 है। तो 2 का टेबल हम पहले एक ही नंबर उठाएंगे, ये 7 है, ठीक है। 2 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ें, 2 का पहाड़ा 3 मरतबा, तो 2 3 6 बनता है। नंबर हमारे पास है 7, उसका आंसर हमारे पास आया है 6। 7 में से 6 निकल लेंगे तो हमारे पास एक जो है वो
कैरी आ जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो एक हम 7 वाले नंबर को देंगे। देखिए 6 7, ये 7 नंबर था, 7 में से हमने उसका आंसर जो 2 3 जार 6, 2 3 6 आया था, 6 हमने मनफी किया, एक रहा, वो एक हमने 7 वाले ज़ीरो को दिया। वो उस ज़ीरो में ऐड नहीं करना, जमा नहीं करना, साथ में लगा लेना है। तो ये आपका 10 बन जाएगा। तो 2 का पहाड़ा हम 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 2 पंजे 10 बन जाएगा। अब हमारे पास नंबर 35 है। 35 एक ताक नंबर है, इंग्लिश में हम इसे ऑड नंबर कहते हैं। तो हम ताक पहाड़े से करेंगे 5 के पहाड़े से, ठीक है। 5 का पहाड़ा हम 7 मरतबा पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35 पूरा आ जाएगा। 7 एक वाहिद एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आ सकता है। 7 एकम 7। यहाँ पे जब आपका मुफरत तजी का लास्ट में, मुफरत तजी के लास्ट में सिर्फ आपके पास नंबर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी मुफरत तजी मुकम्मल हो गई है। तो ये आपकी 280 का जो नंबर था उसकी मुफरत तजी मुकम्मल हो गई। अब हम सेकंड अपना दूसरा नंबर उठाएंगे 180, उसकी जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन या आपकी जो है मुफरत तजी करेंगे। हम इसे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले एक नंबर उठाया, ये 1 है। एक हमारा छोटा पड़ रहा है क्योंकि 2 1 2, इससे बड़ा हो जाएगा। 2 एकम 2, हम साथ में दूसरा नंबर भी उठाएंगे, ये 18 बन जाएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 9 मरतबा पढ़े, 2 9 में 18 बन जाएगा। ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। 0 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसे दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि इसके आखिर में 0 है। अब हम पहला नंबर उठाएंगे, ठीक है। ये आपके पास 9 नंबर है। तो 2 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ें, 2 चौके 8 बनता है। और अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 2 5 जार 10, यानी 2 पंजे 10 बनेगा। वो इससे बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वो इसे छोटा कर देंगे। तो 2 का टेबल 4 मरतबा पढ़ेंगे, 2 चौके 8 बनता है। नंबर हमारे पास 9 है। 9 में से 8 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 रहेगा। उस 1 को हम क्या करेंगे, 7 वाले को हासिल दे देंगे या कैरी दे देंगे। इसके साथ लगा देंगे तो ये 10 बन जाएगा। फिर 2 का टेबल हम 5 मरतबा पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नंबर अब हमारे पास हो गया 45 या 45। अब हम क्या करेंगे, 45 को अब हम मज़ीद, ये हमारे पास ताक नंबर है, इंग्लिश में हम इसे ऑड नंबर कहते हैं। हम देखेंगे इसे 3 के टेबल से, क्योंकि पहला ताक पहाड़ा हमारे पास 3 का है। 3 के लिए हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे, 4 और 5 को जमा करेंगे तो ये आपका 9 बनेगा। तो ये हमारे पास 3 पे तकसीम होगा। हम 3 का टेबल उठाएंगे, पहले एक नंबर उठाइए, ये 4 है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एकम 3, क्योंकि 3 दूनी 6 कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 4 नंबर है, उसका आंसर हमारे पास 3 आया है। 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 1 आपका इधर साथ में हासिल आ जाएगा। तो ये अब नंबर बना है 15। तो 3 का पहाड़ा हम 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 3 पंजे 15, ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नंबर आखिर में आपके पास क्या है, 15। 15 को फिर हम 3 से तकसीम करेंगे या 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 पंजे 15। 3 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे क्योंकि एक नंबर उठाएंगे वो छोटा पड़ेगा, साथ में दूसरा हमें भी उठाना पड़ेगा। ये कम्प्लीटली 3 पंजे 15। 5 आखिर में रह गए तो 5 को अपने टेबल से करेंगे, 5 1 जार 5 या 5 एकम 5। ये आपकी मुकम्मल इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। आप देखें, फिर मैंने नीचे दिया हुआ है इसका दूसरा स्टेप। पिछले सवालात में भी हमने जिक्र किया था एलसीएम और एचसीएफ का मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीक़ेकार से ये दोनों तकरीबन काफ़ी हद तक सेम सवालात हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 280 मैंने लिखा है, इसके तमाम फैक्टर्स यानी वो पहाड़े जिनसे आपने तकसीम किया हुआ है उनको आप लिखेंगे और उनके दरमियान मल्टीप्लाई का यानी ज़रब का निशान देंगे। तो आपका ये 2 ज़रब आपका तीसरी मरतबा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका 5 है, फिर उसके बाद आपका 7, ये आपके मल्टीप्लाई। ये देखिए तमाम फैक्टर्स मैंने क्या कर दिए, ये जो इसके तमाम तकसीम होने वाले नंबर हैं मैंने साथ में लिख दिए। अब 180 का उठाएंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आपने इसे डिवाइड किया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई लिख लेंगे। तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके भी तमाम फैक्टर्स जो है वो हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए उसके नीचे मैंने दूसरा लिखा हुआ है कॉमन, और उसके नीचे एक अनकॉमन लिखा हुआ है। कॉमन को उर्दू में मुश्तरक कहते हैं, यानी एक जैसे। अब हम इनमें एक जैसे नंबर ढूंढेंगे, उनको सर्कल कर देंगे, उनको दायरा लगा देंगे। ये दोनों एक जैसे हैं। फिर आ जाइए, ये दोनों जोड़ी बन जाएंगे एक जैसे। इसी तरह अगर हम देखें, ये अलहदा 2 है, ठीक है। ये 3 यहाँ पे मौजूद है, ऊपर नहीं है। और अगर हम देखें तो ये 5 का जो नंबर है ये हमारे पास एक मुश्तरक यानी कॉमन जोड़ी बन रही है, दोनों में एक जैसे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये कॉमन वाले नंबर ऊपर लिख लेंगे, ये 2 उनमें से
ये पूरे सर्कल में 2 नंबर हैं तो दोनों में से एक उठाएंगे, दूसरे सर्कल में से एक दूसरा 2 आ जाएगा और तीसरे सर्कल में से हमारे पास 5 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर मैंने अनकॉमन लिखा हुआ है। अनकॉमन का माना है कि गैर मुश्तरक, यानी इन दोनों में जो एक जैसे ना हो उन नंबर्स को हम यहाँ लिखकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अगर हम 280 के रो में देखें तो हमारे पास 2 नंबर रह गए, 2 और 7। हम लिखेंगे ये आपका 2 ज़रब 7, ठीक है। उसके नीचे दूसरे रो में 180 वाले रो में हमारे पास 2 नंबर रह गए, 3 ज़रब 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आ गए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 बनेगा, 4 पंजे 20 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर 20 आ जाएगा। रही बात नीचे वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 7 ज़ार 14 यानी 2 सते 14। 14 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 14 थी 42 बनता है। और 42 को अगर हम मज़ीद 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ये देखें 2 सते 14, 14 3 42। 42 को अगर हम मज़ीद 3 से ज़रब कर दें तो 3 दूनी 6 बनेगा और 3 चौके 12 बनेगा। ये 126 है। ये अनकॉमन नंबर्स का जो मजमुआ है वो 126 बना है, कॉमन नंबर्स का जो हमारे पास मजमुआ है वो 20 बना है, ठीक है। आखिर में इसके आंसर की तरफ आते हैं। एलसीएम का जो आंसर है वो क्या होता है, देखें एलसीएम और एचसीएफ में फिर मैं आपको यहाँ पे नहीं तो दूसरी जगह बताऊँगा। एचसीएफ में हमारे पास सिर्फ कॉमन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन उसका आंसर आता था और एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों नंबर का जो मजमुआ उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा। ये देखें एलसीएम मैंने इक्वल लिखा है, ये कॉमन नंबर हमारे पास 20 आया है, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन का जो मजमुआ है वो 126 है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास एलसीएम का आंसर होगा। आखिर में हम 20 और 126 को आपस में ज़रब करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 2520 आ जाएगा। तो ये हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, यानी जुज़ाफ़े अकल जो है वो तरीक़े का हमने मालूम कर दिया। कौन से तरीके से, मुफरद तज्ज़ी के तरीके से या प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं उस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। अब हम तकसीम के अमल के ज़रिए जुज़ाफ़े अकल को दोबारा जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जुज़ाफ़े अकल को हम अगर तकसीम के तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तकसीम के अमल में यहाँ पे हम लोगों ने दोनों की फैक्टराइजेशन जो है अलग-अलग की, क्योंकि उसमें उसने हमें कहा था कि प्राइम फैक्टराइज कर लें, यानी अलग-अलग इसे फैक्टराइजेशन कर लें। तकसीम के अमल में जुज़ाफ़े अकल निकालते वक्त हम क्या करेंगे, दोनों की फैक्टराइजेशन सेम जगह पर यानी एक ही साथ होगा। हमने दोनों नंबर लिखे, 280 है हमारे पास एक नंबर, दूसरा नंबर हमारे पास 280 है यानी 280। हमने दरमियान में ये कॉमा देना है, ठीक है। उसकी फैक्टराइजेशन जो है एक साथ करनी है। एक बात का ध्यान रहे, तो हम जब दोनों की मुफरद तज्ज़ी यानी तकसीम या फैक्टराइजेशन जब एक साथ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक ही टेबल से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखेंगे कि दोनों हमारे पास एक ही टेबल से डिवाइड हो। पहले हम पहला नंबर देखेंगे, 280 है, उसमें पहला डिजिट उठाएंगे, 2 एकम 2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर उठाएंगे तो हमारे पास 8 है, 2 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे यानी 2 चौके 8 बनेगा, 0 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर दरमियान में कॉमा दे देना है। फिर इस 180 को भी आपने इसी सेम टेबल से जो है इसी वाले नंबर से तकसीम कर देना है। इसको जब हम करेंगे तो पहले अगर हम 1 1 उठाएं, 1 आपका 2 एकम 2 उससे बड़ा हो जाएगा यानी ये नंबर आपका छोटा पड़ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, साथ में दूसरा नंबर 20 का उठाएंगे, 18 बनेगा। 2 का टेबल अगर हम 9 मरतबा पढ़े, 2 9 में 18 बनेगा, 2 9 18 बनेगा, ठीक है। रही बात 0 की तो 0 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे, दोनों को एक साथ देखना है, दोनों को एक ही सेम टेबल से आपने डिवाइड कर देना है। दोनों के लास्ट में 0 है, 140 के लास्ट में भी 0 है, 90 के लास्ट में भी 0 है, ये जुफ्त नंबर कहलाएंगे। तो हम इसे 2 से तकसीम करेंगे, ठीक है। 2 से तकसीम करेंगे पहले वाले नंबर को। पहले अगर हम 1 को उठाएँ तो वो 2 से छोटा पड़ रहा है, तो हम साथ में दूसरे नंबर को भी उठाएंगे, ये 14। 2 का पहाड़ा हम 7 मरतबा पढ़ेंगे, 2 7 ज़ार 14 यानी 2 सते 14। रही बात 0 की तो 0 को एज इट इज़ नीचे लेंगे, दरमियान में कॉमा, क्योंकि ये दोनों अलग नंबर हैं। फिर 90 की बारी आ जाती है, 90 में हम पहले 9 को उठाएंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा उस वहाँ तक पढ़ेंगे कि उसमें 9 कंप्लीट आ जाए, नहीं आ रहा हो तो बेशक उससे कम हो। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 4 मरतबा पढ़े, 2 4 ज़ार 8 बनता है यानी 2 चौके 8 बनता है, ये 9 है। 2 पंजे 10 कर दूँ
तो 2 पंजे 10 से क्या होगा, ये दोनों ये नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो आपने बेशक थोड़ा सा कम कर देना, 2 चौके 8 बना, आंसर 8 है, उस हमारे पास नंबर 9 है। 9 में से अगर हम 8 माइनस करते तो हमारे पास 1 हासिल आ जाएगा। वो 1 हम 7 वाले को देंगे तो 7 में हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, 10। 2 का पहाड़ा फिर हम 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 2 पंजे 10 बना, ठीक है। अब रही बात एक चीज़ की, यहाँ पे इस नंबर के हम लोग, जैसे मैंने जिक्र किया था कि तकसीम के अमल से ज़ुज़ाफ़ियाकल या एलसीएम मालूम करते वक्त जब आप दोनों को एक साथ फैक्टराइज कर रहे होंगे, दोनों की फैक्टराइजेशन 2 नंबर हुए 3 नंबर हुए, जब आप उसकी फैक्टराइजेशन एक ही जगह पर करें तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इन दोनों को अलग-अलग नंबरों से जो है डिवाइड नहीं करना, दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे इसके आखिर में 0 है, ठीक है। 0 एक जुफ्त नंबर है जिसे हम 2 के पहाड़े से तकसीम करते हैं। लेकिन अगर 7 वाले नंबर को देखें जिसे 45 कहते हैं, 45 एक ताक नंबर है। ताक नंबर और जुफ्त नंबर ये दोनों सेम टेबल से नहीं हो सकते। अगर ये 2 के टेबल से हो रहा है तो ये आपका ताक नंबर ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम सोचेंगे कौन सा नंबर, तो आपको पता है कि जिस नंबर के आखिर में 0 आ जाए और दूसरे नंबर जिसके आखिर में 5 हो यानी 5 हो, उन दोनों को हम 5 के टेबल से तकसीम करेंगे। तो ये आपने 5 से इन दोनों को जो है तकसीम कर देना। ऐसा नहीं करना कि आपने इसे 2 के पहाड़े से तकसीम किया और दूसरे को जो है वो 5 के पहाड़े से तकसीम किया। इसमें क्या होगा कि वो तकसीम का अमल जो है वो ज़ाफ़ियाकल या एलसीएम मालूम करने का वो आपका गलत हो जाएगा। तो हम 5 के पहाड़े से करेंगे, पहले एक नंबर उठाएंगे, ये 7 है, 5 का पहाड़ा एक मरतबा पढ़ेंगे, 5 ही कम 5 बना, ठीक है। 7 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो 2 हासिल हो जाएगा। याद रखिए इधर 2 कैरी आया है, ठीक है। 2 को हम इसके साथ 0 के साथ अगर लगा दें तो ये 20 बन जाएगा। तो फिर हम 5 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ेंगे, 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। दूसरे नंबर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 45 है। अगर मैं एक ही आपका ये डिजिट उठाऊं तो ये 4 इस 5 से कम पड़ रहा है, छोटा बन रहा है, तो फिर हम साथ में दूसरा नंबर भी मिला लेंगे, ये 45 बनेगा। 5 का पहाड़ा हम 9 मरतबा पढ़ेंगे, 5 9 are 45 या 5 9 में 45, 9 मरतबा पढ़ा, 45 भी आपका सॉल्व हुआ। रही बात अब आपकी, यहाँ तक ये तीनों नंबर, ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो एक ही टेबल से डिवाइड हुए हैं। अब यहाँ पे छोटे स्टेप में अगर हम आ जाएं तो एक नंबर हमारे पास 14 है। 14 हमेशा कौन कौन से पहाड़ों पे होता है, एक तो आपका 2 के टेबल से होगा, ठीक है। दूसरा आपका 7 के टेबल से होगा, 7 2 14। और 9 को अगर देखें ये एक ऑड नंबर यानी ताक नंबर है जो आपका ना 2 के टेबल से हो सकता है ना आपका 7 के टेबल से हो सकता है। तो यहाँ से मज़ीद अगर आप इस पर सोचें, यहाँ से मज़ीद ये दोनों एक जैसे पहाड़े पर एक पहाड़े से तकसीम नहीं होंगे, ठीक है। इधर मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ, मज़ीद एक पहाड़े से तकसीम नहीं होंगे, पहाड़े से तकसीम नहीं होंगे, यानी यहाँ से इन दोनों के पहाड़े अलहदा होंगे। आपने सिर्फ वहाँ तक इसे डिवाइड करना है, वहाँ तक तकसीम करना है जहाँ तक ये दोनों एक जैसे पहाड़े से तकसीम हो। यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ इस स्टेप पर जो है वो रुक जाएगी। तो फिर यहाँ पे नीचे देखें, मैंने एक कॉमन लिखा हुआ है, एक अनकॉमन लिखा हुआ है। कॉमन मीन एक जैसे, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे उर्दू में आपको तर्जुमा बताया था, इसका माना है एक जैसे, यानी दोनों एक जैसे। यहाँ तक 3 स्टेप तक ये तीन स्टेप जो है वो हमारे एक ही जैसे टेबल से जो है मल्टीप्लाई हुआ, एक फैक्टर है तो हम उसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। और अनकॉमन जहाँ से ये दोनों अलहदा हो रहे हैं, गैर मुश्तरक हो रहे हैं, अनकॉमन यानी एक जैसे नहीं बन रहे, उनको हम लिखेंगे। तो वो दोनों हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 14 है मल्टीप्लाई बाय 9 है। ये दोनों जो है आपके अनकॉमन बन रहे हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 बन रहा है, 4 5 20 बन रहा है, ये आपका 20 बनेगा। और अगर हम 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 126 बनेगा, ठीक है। रही बात फिर एलसीएम की, एलसीएम में आपने क्या करना है, ये देखिए नीचे मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है कि एलसीएम में आप क्या करेंगे, कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स जो हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना बना है 20 और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास कितना बना है वो 126 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 2520 है। तो डियर स्टूडेंट्स ज़रा इस चीज़ पे आप ध्यान दे दें कि अगर आप एलसीएम को, आदि आज़म को किसी भी तरीके से, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका हो या चाहे डिवीज़न का या तकसीम का जो अमल या तकसीम का तरीका हो, उन दोनों से उनके आंसर सेम आएंगे। हमारी पिछली वीडियो में भी आप देखेंगे एलसीएम को मैंने दोनों तरीक़ों से मालूम किया है। एक आपका
प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका है, दूसरा जो है आपका डिवीजन का तरीका है। तो दोनों तरीक़ों से आपके आंसर सेम आएंगे, पर आपके मेथड्स जो है वो आपके डिफरेंट होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास पेपर में एक चीज़ सवाल आ जाए, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं, आपके पास सवाल ये हो कि आप इसका एलसीएम मालूम करिए या ज़ाफ़े अक़ल, वो कौन से तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से, तो आपने इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। और अगर आपका ये दिया हुआ हो कि आप इन दोनों नंबरों का ज़ाफ़े अक़ल या एलसीएम जो है वो डिवीज़न मेथड से तरीके से हल करें, तो आंसर तो सेम है, लेकिन आपने फिर वहाँ पे इस तरीके से आपने उस सवाल को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम मज़ीद जो इस तरह की वीडियोस आप लोग के लिए बनाएंगे रिलेटेड जो है, ये बिल्कुल जिस तरह मैंने आपके पास जिक्र किया कि ये हमारे पास फोर्थ क्लास के चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ इनरोल है, 5th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में है, और 6th क्लास में ये चैप्टर नंबर 3। तो ये एक ही दो हमारी मुख्तलिफ वीडियोस में आपके 3 अलग बुक्स के 3 जो है वो चैप्टर जो है वो आपके कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।